हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर 1 टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 2। इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। टारगेटपुर प्रत्येक संडे सुबह 7 बजे से जेपीएससी पेपर 1 का टेस्ट आयोजन कर रहा है। इस टेस्ट में यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रत्येक संडे सुबह 7 बजे से आप टेस्ट दे सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? निम्न में किसका ग्रंथ जातक है? देखिए, वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का, शैव का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म का। किसका जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। एक चीज और याद रखिएगा, जैन धर्म में देखिए भगवती सूत्र किसका है? जैन धर्म का। भगवती सूत्र जैन धर्म का। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। याद रखिएगा, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से चलता है? धोलवीरा से, लोथल से, कालीबंगन, आलमगीरपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली धोलवीरा से। कहाँ से पता चलता है? धोलवीरा से। और धोलवीरा से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? धोलवीरा जो है गुजरात में। याद रखिएगा, धोलवीरा कहाँ है? गुजरात में। और धोलवीरा से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रत्येक हड़प्पा स्थलों में देखिए 2 तरह का नगर पाया गया था, एक उच्च नगर, दूसरा निचला नगर। उच्च नगर और निचला नगर। लेकिन धोलवीरा में 3 तरह का नगर पाया गया था, उच्च नगर, मध्यम नगर और निचला नगर। याद रखिएगा, उच्च नगर, मध्यम नगर और निचला नगर। एक चीज और याद रखिएगा, चान्हो दड़ों से, देखिए चान्हो दड़ों से वहाँ पर कोई दुर्ग नहीं मिला था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से, हड़प्पा के कौन से स्थल से एक भी दुर्ग नहीं मिला। तो याद रखिएगा, चान्हो दड़ों से। उच्च नगर को दुर्ग भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो देखिए ऑप्शन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो यहाँ देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यहाँ अशोक, बिंदुसार, ये मौर्य वंश से रिलेटेड है। लेकिन अजातशत्रु हर्यक वंश से। किससे है? हर्यक वंश। हर्यक वंश देखिए इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके खुद राजगद्दी पर बैठा। तो याद रखिएगा, अजातशत्रु हर्यक वंश। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में, देखिए क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाई? 4 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, कुषाण ने। देखिए निम्न में किसने एक नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाया? तो किसने हो? देखिए कुषाण। किसने? कुषाण। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? 5 नंबर में तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? याद रखिएगा, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। देखिए नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया गया, वे किसके अधिकार से वापस हिंदू में आए? किसके अधिकार से वापस हिंदू में आए? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा देवल स्मृति। क्या हो जाएगा? देवल स्मृति। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। गलत बात, मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 में समझौता संपन्न किया। तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी और सी। क्या हो जाएगा? बी और सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शारदा एक्ट संबंधित है। देखिए शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। किससे संबंधित है? बाल विवाह से। चलिए देखिए, किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया? किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया? ऑप्शन देखिए, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, दयाराम सरस्वती। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। राजा का उपाधि किसने दिया? अकबर टू ने। याद रखिएगा, राजा राम मोहन को राजा को उपाधि किसने दिया? अकबर टू ने। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सुमेलित है? यहाँ बताना है कि निम्न में कौन सुमेलित है। महात्मा गांधी मूक नायक, गलत है। बाल गंगाधर तिलक अंग इंडिया, गलत है। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ये सही है। और बी आर अम्बेडकर केसरी, ये गलत है। देखिए ध्यान से देखिए, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ ये सही है। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ लिखा है। आगे देखिए, अब देखिए मूक नायक। मूक नायक किसका है? मूक नायक किसका है? देखिए मूक नायक, देखिए यहाँ पर बी आर अम्बेडकर का है। किसका है? बी आर अम्बेडकर का। उसके बाद देखिए अंग इंडिया। अंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। अंग इंडिया महात्मा गांधी। मूक नायक याद रखिएगा, मूक नायक बी आर अम्बेडकर, अंग इंडिया महात्मा गांधी और केसरी बाल गंगाधर तिलक। देखिए जो लास्ट में केसरी है बाल गंगाधर तिलक।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 18वीं सदी का वह हिंदू शासक कौन था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह। क्या हो जाएगा? सवाई जय सिंह। ऑप्शन नंबर डी देखिए सवाई, देखिए सवाई जय सिंह। क्या हो जाएगा? सवाई जय सिंह। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 13 नंबर, कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, तो कश्मीर के अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। किसे? जैनुल आबिदीन को। चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा? 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, बुक्का प्रथम ने। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर, दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बलवन। क्या हो जाएगा? बलवन। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में देखिए निम्नलिखित में से किनके बीच का औसत दूरी खगोलीय एकक कहा गया? तो पृथ्वी और सूर्य, किसका दूरी? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा गया। चलिए आगे। ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही हल आपको यदि पता करना है तो टेस्ट नंबर 1 जरूर देखें। टेस्ट नंबर 1 जरूर देखें, क्योंकि वहाँ विस्तार से बताया गया है कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 3:20। टेस्ट 1 जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ईरान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन देखिए कैस्पियन सागर, अरल सागर, बेकाल झील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैस्पियन सागर। ईरान का सीमा स्पर्श नहीं करता है। इसके लिए आपको वर्ल्ड मैप का जानकारी होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है। द्वीपों की संख्या लक्षद्वीप में कितना है? 26, 36, 47, 43। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 36। कितना है? 36 द्वीप। वे 2 नदियां देखिए, वे प्रमुख 2 नदियां कौन सी है जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है परंतु अलग अलग दिशा में बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बहती है। देखिए सोन जो है गंगा, इस सोन नदी का मुहाना गंगा नदी है। सोन नदी का मुहाना कहाँ है? गंगा नदी। और नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ है? खंभात की खाड़ी, अरब सागर। याद रखिएगा, अरब सागर। चलिए आगे देखिए 21 नंबर, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। किन राज्यों का संयुक्त परियोजना? भाखड़ा नागल याद रखिएगा सतलज नदी, पंजाब के सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नागल डैम। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कौन से राज्य का संयुक्त परियोजना? याद रखिएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है। अमृतसर और शिमला एक ही स्थान पर स्थित है, अमृतसर और शिमला। लेकिन जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। जलवायु में भिन्नता पाई जाती है किस कारण? तो समुद्र से दूरी के कारण। दोनों का जो समुद्र से दूरी है अलग अलग है, जिसके कारण जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। आगे देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? भरतपुर सेंचुरी राजस्थान सही है, गिरवन गुजरात सही है, बांधवगढ़ उत्तर प्रदेश ये सही नहीं। बांधवगढ़ कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। कांजीरंगा सेंचुरी असम सही है। चलिए आगे देखते हैं कि 24 नंबर, देश के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमा है? देखिए अरुणाचल प्रदेश का सीमा आपको देखना है। देखिए भारत का मैप है और भारत का इस मैप में देखिए ईस्ट वाला इलाके में, देखिए हम दिखा रहे हैं एकदम ईस्ट वाले इलाके में, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश इधर चीन से लगता है और भूटान से, और देखिए म्यांमार से। याद रखिएगा इधर म्यांमार है, तो म्यांमार याद रखिएगा म्यांमार है और चीन है, ऊपर साइड इसका चीन है और बगल में भूटान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर सी, भूटान, चीन और म्यांमार। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग मैप का वीडियो नहीं देखें तो उसे भी देख लीजिए, मैप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म देखिए अरेबिका है। याद रखिएगा अधिकतर कॉफ़ी का किस्म अरेबिका है। 26 नंबर, निम्न में कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह कौन है? नवा सवा, कांडला, एक और ऑप्शन है टूटीकोरिन और कोलकाता हल्दिया। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। देखिए नवा सवा, कांडला, टूटीकोरिन और कोलकाता हल्दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कांडला। देखिए सॉरी कांडाला। क्या हो जाएगा?
कांडला, जिसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। 9वां सवाल पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी में से किससे संबंधित है? तो तुलबुल परियोजना याद रखिएगा झेलम नदी, जम्मू कश्मीर से इसका रिलेशन है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर झेलम नदी। चलिए आगे देखते हैं। संविधान, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महिलाओं और बच्चों के कल्याण के बढ़ावा के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत कोई लगता होगा सी नहीं होगा, आप लोग लूसेंट पढ़े होंगे तो सी आप लोग नहीं टिक कीजिएगा। यदि आप लूसेंट से थोड़ा डीप जाके पढ़ें तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 का सी में। 15 का सी में वर्णन है राज्य के महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार मिला। कहाँ? 15 का सी में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? 4 शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष। क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष। चलिए आगे देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी सही है। वार्नाकुलर एक्ट कर्जन सही नहीं है। वार्नाकुलर एक्ट हो जाएगा लॉर्ड लिटन, याद रखिएगा लॉर्ड लिटन। और इल्बर्टविल रिपन सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? गोलकनाथवाद 1965, केशवानंद भारतीवाद 1973, मिनर्वा मिल्सवाद 1980 और SR बम्बईवाद 1994। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 1965 ना होगा 1967 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 33। लोक प्रशासन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है लोक प्रशासन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का एक आवश्यक भाग। विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का एक आवश्यक भाग। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्रशासन और लोक प्रशासन में मूल अंतर है। प्रशासन और लोक प्रशासन में मूल अंतर है राजनीतिक संदर्भ का। देखिए याद रखिएगा राजनीतिक संदर्भ का। चले आगे देखते हैं 35 नंबर। देखिए लोक प्रशासन में, देखिए लोक प्रशासन में पोस्ट कर्व दृष्टिकोण के प्रतिपादक है। तो देखिए पोस्ट कर्व दृष्टिकोण के जो प्रतिस्थापक है लूथर गुलिक, याद रखिएगा लूथर गुलिक। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर। लोक प्रशासन के पंचम चरण की समयावधि। लोक प्रशासन का जो पंचम चरण है उसका समयावधि पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1971 से 90। चलिए आगे देखते हैं। प्रायोगिक स्तर पर, देखिए प्रायोगिक स्तर पर सर्वप्रथम पंचायती राज का व्यवस्था कहाँ किया गया? देखिए प्रायोगिक स्तर पर पहले प्रैक्टिकल किया गया कि सही ढंग से जो पंचायती राज व्यवस्था लाने जा रही थी सरकार, सही ढंग से काम करती है कि नहीं। इसके लिए आंध्र प्रदेश को चुना गया था। इसके लिए किसे चुना गया था? आंध्र प्रदेश को। और सही ढंग से सरकार को लगा कि काम करने लगेगी तो राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्न कथन पर विचार करें। 74वां संविधान संशोधन होने से संविधान में क्या परिवर्तन हुआ? ऑप्शन देखिए भाग 9 क जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए, नए अनुच्छेद 243 से 243 जेड तक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से है। देखिए तो नगर पालिका से है तो ये वाला सही, ऑप्शन नंबर ये सही है और ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये और सी। लेकिन जो है 11वीं अनुसूची में 18 विषय नहीं, 12वीं अनुसूची, क्या हो जाएगा 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए थे। याद रखिएगा 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। याद रखिएगा 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है और 29 विषय जोड़े गए थे और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, 18 विषय जोड़े गए थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल रहे हैं। तो बिहार के राज्यपाल कौन से? देखिए भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद वर्तमान राज्यपाल और डॉक्टर जाकिर हुसैन दोनों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी और सी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है कब? तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से। याद रखिएगा तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था, याद रखिएगा सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो ने। विल्सन रोग किससे संबंधित है? तो विल्सन रोग जो है कॉपर से संबंधित है, याद रखिएगा विल्सन रोग कॉपर से संबंधित है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में क्या क्या मिलाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बच्चों के जन्म के समय, देखिए बच्चों के जन्म के समय कौन सी वैक्सीन नहीं दिया जाता है? बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है? तो इनमें से तीनों वैक्सीन दिया जाता है, याद रखिएगा इनमें से तीनों वैक्सीन दिया जाता है। 45 नंबर। निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो मलेरिया भी है, निंद्रा रोग भी है, पायरिया भी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए आगे 46 नंबर में, अंतःश्वासित और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? अंतःश्वासित मतलब जो हम लोग वायु ले रहे हैं वायुमंडल से, और उच्छ्वासित जो हम लोग छोड़ रहे हैं, तो दोनों का जो प्रतिशत है, तो वायुमंडल से हम लोग 21% ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन छोड़ते हैं 16.4, याद रखिएगा जब हम लोग छोड़ते हैं तो 16.4% छोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। 47 नंबर देखिए, भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना, देखिए मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? देश में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना नहीं, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण ये भी नहीं, कृषि को आर्थिक सहायता ये भी नहीं, लघु उद्योग की पूंजी उपलब्ध कराना ये सही होगा। चलिए आगे देखते हैं कि भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन क्या है? चलिए डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। भुगतान संतुलन क्या है? किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण है। भुगतान संतुलन क्या है? तो इस लाइन को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर में, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर क्या है? एसडीआर याद रखिएगा, देखिए एसडीआर क्या है? एक प्रकार का मुद्रा है लेकिन यह प्रचलन में नहीं है। यह जो मुद्रा है आईएमएफ, देखिए आईएमएफ की एक विशेष करेंसी है, आईएमएफ की एक विशेष करेंसी है। चलिए आगे देखते हैं, ये भारत की विदेशी मुद्रा में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो विदेशी मुद्रा में विदेशी मुद्रा को शामिल किया जाता है, स्वर्ण सोना को शामिल किया जाता है, विशेष आहरण अधिकार जिसे एसडीआर कहते हैं। एसडीआर देखिए आईएमएफ का एक विशेष करेंसी है। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आगे देखते हैं 51 नंबर, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो निम्न में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, याद रखिएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। चलिए आगे देखिए, आगे 52 नंबर, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, कौन सुमेलित नहीं है? ओपेक जनेवा ये तो गलत है, कॉमनवेल्थ लंदन सही है, नोटो ब्रुसेल सही है, डब्ल्यूटीओ जनेवा सही है। आपको कमेंट करना है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर, निम्न में कौन G7 का सदस्य है? तो निम्न में कौन G7 का सदस्य है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो निम्न में G7 का सदस्य कौन है? इटली है। कौन है? इटली। ब्राजील नहीं है, भारत नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं। चलिए आगे देखते हैं, प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन पंजाब में किया जाता है। सर्वाधिक गेहूं नहीं पूछा गया, प्रति हेक्टेयर पर पूछा गया। आदि पूछता प्रति हेक्टेयर नहीं देता, पूछता कि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन, तो यूपी हो जाएगा, याद रखिएगा यूपी। लेकिन प्रति हेक्टेयर लग गया क्वेश्चन में, तो प्रति हेक्टेयर पंजाब में सर्वाधिक उत्पादन होता है। एरोपोनिक निम्न में क्या है? एरोपोनिक निम्न में क्या है? मृदा रहित कृषि। क्या है? मृदा रहित कृषि से संबंधित है। आगे देखते हैं 56 नंबर, भारत में हरित क्रांति के आने से सर्वाधिक प्रगति किस फसल में देखने को मिला? सर्वाधिक प्रगति गेहूं में देखने को मिला। चलिए आगे देखिए, आगे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन रबी फसल नहीं है? तो निम्न में कौन रबी फसल नहीं है? तो इनमें से तीनों रबी है, सोयाबीन रबी नहीं है। आगे देखते हैं, कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन आते हैं? तो कृषि के अंतर्गत याद रखिएगा पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन। पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर देखिए, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर किसी विशेष वेबसाइट को पहचानता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर किसी विशेष वेबसाइट को पहचानता है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जब आईसीटी पढ़ाएंगे, पार्ट 1 अपलोड है आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पार्ट 1 देख सकते हैं। दो पार्ट और आएगा, 2 पार्ट में A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, मेमोरी का सबसे छोटी इकाई, देखिए मेमोरी का सबसे छोटी इकाई बीट कहलाता है। क्या कहलाता है? बीट। चलिए आगे देखते हैं, MS वर्ड उदाहरण है। देखिए MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखिए MS वर्ड है, तो इस किसका उदाहरण है?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। चलिए आगे देखते हैं, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, काजाख्स्तान का राजधानी कहाँ है? देखिए काजाख्स्तान का राजधानी कहाँ है? बहुत लोग आंसर अस्ताना लगा देंगे, बहुत कोई आंसर जो है अस्ताना लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अस्ताना का नाम चेंज होकर नूर सुल्तान कर दिया गया। याद रखिएगा काजाख्स्तान की राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान। चलिए आगे देखते हैं, देखिए हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का है? तो ऑप्शन देखिए जापान, अमेरिका, इजराइल, चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जापान। चलिए आगे देखते हैं कि वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत का मुख्य अतिथि कौन था? तो भारत का मुख्य अतिथि कौन था? डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और एंजेला मार्कल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस बार का जो गणतंत्र दिवस आयोजन हुआ था बिना किसी मुख्य अतिथि के। चलिए आगे देखते हैं, 67 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2021-22 में जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो क्वेश्चन फिर से देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2021-22 में जीडीपी का ग्रोथ कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 10%। कितना रहने का अनुमान है? 10%। देखिए 68 नंबर में, हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया। इससे पहले निम्न में किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री को इस ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया था? तो हाल ही में आप लोग को पता होगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का जो नए चेयरमैन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इससे पहले भी एक प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो किस दिवस में? पराक्रम दिवस। चलिए आगे देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक की श्रेणी में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक की श्रेणी में याद रखिएगा कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, देखिए 71 नंबर में, हाल ही में गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के मुठभेड़ में शहीद संतोष बाबू को राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया? महावीर चक्र से। महावीर चक्र याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए 72 नंबर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किसे एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन, निधि कपाड़िया, रेखा देवी, सस्मिका लेंका और नैन्सी जैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सस्मिका लेंका। चलिए आगे देखते हैं, 73 नंबर, चीन के, देखिए खाली जगह भरना है, चीन के अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह में प्रवेश किया। कौन से यान ने? तियानवेन। याद रखिएगा तियानवेन अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह में प्रवेश किया है। 74 देखते हैं, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा का राउरकेला में बनेगा। ओडिशा के राउरकेला में बनेगा। स्टेडियम का नाम क्या होगा? बिरसा मुंडा स्टेडियम, पटनायक स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, श्रीधर स्टेडियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा स्टेडियम। देखिए 75 नंबर में, 75 है, आईसीसी के द्वारा जनवरी 2021 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है? ऋषभ पंत को मिला है। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर में, विकासशील देशों में किस प्रकार की गरीबी पाई जाती है? सापेक्ष निरपेक्ष बहुआयामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निरपेक्ष गरीबी। विकासशील देशों में किस प्रकार की गरीबी पाई जाती है? निरपेक्ष गरीबी। और विकसित देशों में सापेक्ष गरीबी। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर में, बाजार में तेजी और मंदी के समय किस प्रकार का बेरोजगारी देखने को मिलता है? तो देखिए बाजार में तेजी और मंदी के समय चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलता है। याद रखिएगा चक्रीय बेरोजगारी। चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर में, वर्ष 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को। चलिए आगे देखते हैं 79 नंबर में, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा 2015 में। कब? 2015 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल नगरों की संख्या है, तो कुल नगरों की संख्या 3892 है। कितना है? 3892। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए क्वेश्चन हम दिए थे ना, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? आ गया यहाँ पर वियना। याद रखिएगा ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। चलिए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में कुल कितने सदस्य होते? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में कुल कितने सदस्य होते? तो 82 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर सी 10। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा नीति कब बनाया गया? राष्ट्रीय आपदा नीति 2009 में बनाया गया था। राष्ट्रीय आपदा नीति 2009। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 12 सदस्य हैं, 7 पदेन और 5 नियुक्त। तो यदि आप मानवाधिकार का वीडियो नहीं देखें तो 2 वीडियो है, आप लोग दोनों को देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं? विश्व नम दिवस 2 फरवरी सही है, विश्व जल दिवस 22 मार्च सही है, विश्व वन दिवस 23 मार्च गलत है। आपको इसका कॉमेंट करना है, क्योंकि वियना वाला आंसर तो मिल गया, तो विश्व वन दिवस आपको कॉमेंट करना है। 86 नंबर देखते हैं, ये क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। आगे देखते हैं, 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया का एक जगह है गोल्ड कोस्ट में 2018 का राष्ट्रमंडल खेल आयोजन किया गया था। अब देखिए मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से। आगे देखते हैं 89 नंबर, निम्न में किसे 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया? तरलोचन सिंह, इसे सम्मानित किया गया। नृपेंद्र मिश्र, इसे भी। सुमित्रा महाजन, इसे भी। सुदर्शन साहू को नहीं किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 90 नंबर में, निम्न में किसे अंग्रेजों के द्वारा चूहाड़ कहा गया? तो भूमिज लोगों को अंग्रेजों के द्वारा चूहाड़ कहा गया। चलिए आगे देख लेते हैं 91 नंबर, निम्न में किस वंश में, देखिए निम्न में किस वंश के शासनकाल में नरबलि का प्रथा था? तो ढाल वंश। क्या हो जाएगा? ढाल वंश। आगे देखते हैं, निम्न में किसे भारत सरकार के द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना गया? तो कोरवा। किसे माना गया शिकारी संग्रहकर्ता? कोरवा को। 92 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे देखते हैं, देखिए संथाली भाषा को किस वर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? याद रखिएगा 2003 में। कब? 2003 में। 94 देखते हैं, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के शीर्ष न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं? तो शीर्ष में देखिए जामताड़ा है, देवघर है, धनबाद है, तो लातेहार नहीं है। लातेहार नहीं है। चलिए 95 देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में किस अभ्यारण्य का स्थापना 1976 में नहीं किया गया था? तो हजारीबाग, पलामू, दलमा 1976 में किया गया, लेकिन तोपचांची का 1976 नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, औरंगा जलाशय परियोजना निम्नलिखित में किस जिले से संबंधित है? तो पलामू जिला। कौन सा जिला? पलामू। झारखंड में JSDMA का गठन कब किया गया? JSDMA का गठन 2010 में किया गया। 98 देखिए, पूर्वी सिंहभूम का काला माटी, देखिए पूर्वी सिंहभूम का काला माटी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टंगस्टन के लिए। 99 देखते हैं, निम्न में किस पौधे में लाह की कीड़ों का पालन नहीं किया जाता है? तो महुआ के पेड़ में लाह के जो कीड़े हैं उसका पालन नहीं किया जाता है। देखिए PGT डाकिया योजना का शुभारंभ कब किया गया? 100 क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2017। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।